सुबह ही तान्या को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी पूरी कर ली गई। दादी तान्या और राहुल कार से एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल देते हैं। संजय जब अमीशा के पास पहुंचा तो अमीशा उसको देखकर डर गई और 4 कदम पीछे हो गई। संजय गुस्से में धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसने अमीशा को घूर कर देखा और उसके गले को एक हाथ से पकड़ लिया और दीवार से लगाकर उसको ऊपर की ओर उठा दिया। अमीशा छटपटाने लगी। संजय ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई खुद को मारने की? मैं तुम्हें इतनी आसान मौत तो नहीं मरने दूंगा। तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मरूंगा, थोड़ा थोड़ा करके मरूंगा। अमीशा बार बार संजय के हाथ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। संजय ने अचानक ही उसके छोड़ दिया। अमीशा जमीन पर गिर गई। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। संजय वहां से मूड कर जाने लगा तो वो हंसते हुए बोली, संजय तुम्हें क्या लगता है क्या उसकी दुश्मन सिर्फ मैं हूँ? नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ मुझे मार देने से तुम्हारी तान्या बच जाएगी तो तुम गलत सोचते हो। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। संजय ये सुनकर रुक गया। वो पीछे मुड़ा और झुककर उसने अमीशा के बालों को पकड़ लिया और खींचते हुए ऊपर की ओर उठाते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? और कौन है जो तान्या को मारना चाहता है? बोलो, बताओ मुझे। मैं वादा करता हूँ तुम्हें मैं आसान मौत दूंगा। ये सुनकर अमीशा हंसते हुए बोली, ना, मैं नहीं बताऊंगी। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम लोग कितने बेवकूफ हो। देखो मुझे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने खुद को मारने की कोशिश की है? ये सुनकर तो संजय के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने अमीशा के बालों को और जोर से खींचा और बोला, नाम बताओ उसका, कौन है वो? बताओ मुझे, कौन है वो? अमीशा हंसी और बोली, संजय, मैं बस इतना बता सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे जान खतरे में है। उसकी जान जो लेना चाहती है वो तो मुझसे भी ज्यादा नफरत करती है तान्या से। अमीशा धीरे से संजय के कान के पास आती है और बोलती है, हॉस्पिटल चेंज मत करना, वरना तुम्हारी जान को कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहते हुए वो हंसते हंसते पीछे हो गई। संजय ने जोर से अमीशा के गाल पर चांटा जड़ दिया और उसके मुंह को अपने एक हाथ से पकड़कर बोला, नाम बताओ उसका। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा मेरे आदमी मजा ले तो नाम बताओ उसका। संजय की ये बात सुनकर अमीशा डर गई। वो डर से बोली, सनाया, वो तान्या को मारना चाहती है। वो उसके एम्बुलेंस को किडनैप करने वाली है। कल तुम्हारे आदमी मेरा फोन मुझसे छीनना भूल गए थे। उसने मुझे कॉल किया था। उसने ही मुझे तान्या के खिलाफ भड़काया था। उसने मेरा फायदा उठाया था। ये बोलकर वो संजय के पैरों में गिर गई और बोली, संजय, मुझे मारना है तो मार दो, पर मुझे उनके हवाले मत करो। संजय ने उसके हाथों से अपना पैर छुड़ा लिया और अपने आदमियों से कहा कि उसको जान से मार दे। ये बोलकर वो तुरंत अपने कार की तरफ भागा और उसने तुरंत राहुल को कॉल लगाया। राहुल ने कॉल रिसीव किया। संजय घबराते हुए बोला, तान्या कहाँ है? राहुल ने जवाब दिया, हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं। वो आगे एम्बुलेंस में है। मैं, दादी और पूजा कार से उनके पीछे है। संजय ने कहा, क्या तुमने वहाँ सनाया को देखा है? अपने आसपास देखो ध्यान से, वो तान्या को मारना चाहती है। उसे पता है कि हम तान्या को शिफ्ट करने वाले हैं। वो कल हॉस्पिटल में ही थी। तुम्हें आज सुबह झूठी कॉल आई थी। तुम चौकन्ना रहना, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। कहाँ हो तुम लोग? राहुल ने कहा, हम बस पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं, उसके बाद ही हॉस्पिटल है। मैं पूरी नजर रखूंगा, तुम जल्दी से यहाँ पहुँचो। संजय पूरी स्पीड से कार ड्राइव करता है। डर से उसका पसीना छूटने लगता है। वो खुद से ही बोलता है, नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। वो और तेज कार की स्पीड कर देता है। राहुल पूरी तरह से सतर्क रहता है, लेकिन तुरंत ही एक कार साइड से स्पीड में आती है और एम्बुलेंस से टकरा जाती है। दूसरी तरफ खाई होने की वजह से एम्बुलेंस और वो कार दोनों ही खाई में जा गिरती है। राहुल और पूजा दोनों की सांसें ही रुक जाती है। दादी तो लगभग बेहोश ही हो जाती है। तभी सामने से संजय की कार भी आ जाती है। वो भी जब ये नजारा देखता है तो उसकी सांसें थम जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगती है। 6 साल बाद संजय की कंपनी वर्ल्ड के टॉप 5 कंपनी में से एक कंपनी बन जाती है। संजय अब कभी मुस्कुराता भी नहीं था। उसने खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया था कि उसको किसी बात का कोई ख्याल ही नहीं रहता था। दादी भी अब बहुत कमजोर हो गई थी। तान्या के मौत के बाद से ही वो बहुत बीमार रहने लगी थी।
संजय भी खुद को मार डालना चाहता था, लेकिन दादी के लिए उसे जिंदा रहना पड़ा। और एक वजह ये भी थी कि उसे पता चला था कि जितने भी लोगों की लाश मिली थी उसमें से किसी की भी लाश तान्या की नहीं थी। संजय को अब भी लगता था कि तान्या आज भी जिंदा है। वो बस इसी उम्मीद पर जिंदा था। वो लगातार 6 सालों से तान्या की तलाश कर रहा था। लोग उसे पागल समझने लगे थे, लेकिन संजय को पूरा यकीन था कि तान्या जिंदा है और उसके पास जरूर लौट के आएगी। राहुल ने पूजा से शादी कर ली थी और उसके 2 बच्चे भी थे। वे लोग उससे मिलने हर वीकेंड पर आया करते थे। संजय जब उन बच्चों के साथ रहता तो अपनी सारी परेशानी भूल जाता था। वो उनको बहुत पसंद करता था।